Hello my dear students, in this lecture I will explain you about the multiplication of two matrices, very important operation in the chapter number 3 matrices. नंबर्स में नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं अलजेब्रा में, ओके दिस इज वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, बट मैट्राइसिस का जो मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, आखिर कैसे मैट्राइसिस का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे. लेट्स सी, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं. लेट द फर्स्ट मैट्रिक्स वी हैव A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास B इज इक्वल टू Bij R क्रॉस S. दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है. जब हम मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैट्राइसिस के मल्टीप्लिकेशन में या तो हम AB कैलकुलेट करते हैं या फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं BA. Either we will find the AB, that is the multiplication of A to B, or we find the multiplication of B to A. But the question is that how we will multiply. But here the question is that how we will multiply matrix A to B, or we can say matrix B to A. So you know one of the very important condition for multiplication, that is column in A should be equal to. जब हम AB फाइंड आउट कर रहे हो, देखिए ये जो कंडीशन है ये किसके लिए है, AB के लिए. जब हम मल्टीप्लिकेशन AB फाइंड आउट कर रहे हो, दैट इज मैट्रिक्स A का मैट्रिक्स B से मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर रहे हो, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट इज कॉलम इन A शुड बी इक्वल टू रो इन मैट्रिक्स B. That is column in A should be equal to row in B. That is small n should be equal to R. Then जो AB का ऑर्डर होगा, then जो हम AB फाइंड आउट कर रहे हैं, इस AB का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n is equal to R के केस में it will be equal to M cross S. It will be equal to M cross S. सो जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, दैट इज द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स. अब फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फर्स्टली वी शुड नो. आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट कंडीशन, देखिए ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट कि हमें दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की इंपॉर्टेंट कंडीशन पता होनी चाहिए. सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट ये है जब भी हम ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज ए का मल्टीप्लिकेशन बी से फाइंड आउट कर रहे हैं, इन दैट केस वी मल्टीप्लाई रोज, वी मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ row of matrix A with element of column of matrix B and do their sum. और उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे. तो हम यहां पर क्या करते हैं, जब भी मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट ऑफ रोज ऑफ A, मैट्रिक्स A के रोज के जो एलिमेंट होते हैं उसको मैट्रिक्स B के कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उनका क्या कर देते हैं, हम सम कर देते हैं. इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं. देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. वी टेक एन एग्जांपल. लेट हमारे पास मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, मैट्रिक्स B है 5 6 7 8. इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर हम ले लेते हैं 2 क्रॉस 1. ओके, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर ले लिया हमने 2 क्रॉस 1 और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ले लिया 2 क्रॉस 2. तो मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा पहले ये चेक कर लेते हैं हम. तो इसको चेक करने के लिए एग्जाम्पल दैट हमें ए बी फाइंड आउट करना है, तो हम ए में नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे और बी के नंबर ऑफ रोज देखेंगे. आई थिंक दे बोथ आर इक्वल. 2 इज इक्वल टू 2. That is the number of column in A should be equal to number of rows in B. Okay, that is now we can multiply A with B. अब हम A को B से multiply कर सकते हैं.
मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए बी, बहुत ध्यान से समझना इसको। हमने यहाँ लिखा है वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ रो ऑफ ए विद द एलिमेंट ऑफ कॉलम ऑफ बी। तो हम देखेंगे ए के अंदर तो 2 रोज हैं, बी के अंदर एक ही कॉलम है। तो जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम, तो ये जो एलिमेंट आएगा वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, A11 पोजीशन पे आएगा, बिकॉज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, देन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो और उनका सम कर दो। 1 को मल्टीप्लाई करा 5 से, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करा और इनका क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। और कौन सी पोजीशन पे रख दिया, A11 पोजीशन। इन द सिमिलर वे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी पोजीशन का एलिमेंट आएगा, A21 एलिमेंट आएगा हमारे पास, क्योंकि हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट इज 3 into 5 प्लस 4 into 7। ओके, तो हमने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर। सो वी फाइंड आउट दैट इज AB विल बी इक्वल टू 5 plus 14 and here we got 15 plus 28। तो फाइनली हमारे पास ये कितना आ गया, 19 एंड यहाँ पर आ गया 15 plus 28 दैट इज 43। सो दिस इज वी फाइंड आउट AB। और हम चेक कर सकते हैं AB का ऑर्डर क्या होना चाहिए, M क्रॉस S दैट इज 2 क्रॉस 1 एंड करेक्ट, ये ऑर्डर कितना आ रहा है हमारे पास, 2 क्रॉस 1 आ रहा है। बट हम बात करते हैं BA की, क्या हम BA फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। B का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 1, A का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम इन B नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन A, दैट इज 1 इज नॉट इक्वल टू 2। B में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो A में नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल ही नहीं है दैट इज BA इज नॉट डिफाइंड। तो इस केस में हम BA को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां पर एक हमने कंक्लूजन निकाला इस मल्टीप्लिकेशन से, दैट इज इफ AB इज डिफाइंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ A to B इज डिफाइंड, इट इज नॉट नेसेसरी कि BA भी डिफाइंड होगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन वी क्रिएट, दैट इज इफ AB is defined, it is not necessary, it is not necessary that BA is also defined, कि BA भी यहां पर क्या हो, डिफाइंड हो, राइट। बट नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगेन कि आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन है जब AB और BA दोनों डिफाइंड होंगे। तो देखिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, A हमने मैट्रिक्स ले लिया AIJ M क्रॉस N, और B हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं BIJ N क्रॉस M। Then we can easily see that number of column in A should be equal to number of row in B. In the similar way, number of row in A should be equal to number of column in B. Okay, मतलब A का ऑर्डर M क्रॉस N है तो B का ऑर्डर क्या होना चाहिए, N क्रॉस M, या फिर B का ऑर्डर M क्रॉस N है तो A का ऑर्डर कितना होना चाहिए, N क्रॉस N। यदि ये कंडीशन है देन AB एंड BA बोथ डिफाइंड। इस केस में दोनों डिफाइंड हो जाएंगे और हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम दोनों को। एक और एग्जांपल लेते हैं इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, that is AB and BA both defined when A should be order M cross N and B should be order N cross M. So this is we understand by one of the example. Let A is equal to 1 minus 2 3 1 0 0 and B should be, इसका तो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3, और B का ऑर्डर ले लिया हमने 3 क्रॉस 2, दैट इज 3 2 1 2 0 1।
तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। आप देख सकते हो नंबर ऑफ कॉलम इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी एंड नंबर ऑफ रो इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी। दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इस केस में जब आप ए बी डिफाइन करोगे तो ए बी कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 3 1 0 0 एंड बी लिख देंगे हम यहाँ पर 3 2 1 2 0 1। आप चेक कर सकते हो कंडीशन 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 दैट इज दे बोथ आर इक्वल। ओके, तो फाइनल ऑर्डर हमारे पास कितना आएगा 2 क्रॉस 2 का आएगा जब हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी फाइंड आउट ए बी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 पोजीशन आएगी, दैट इज 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। तो ये कौन सी पोजीशन पर आ गया, A11 पोजीशन पे आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में सेकंड कॉलम था ही नहीं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, बट यहाँ पर सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 पोजीशन का एलिमेंट आएगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, दिस इज 3 इंटू 1। ओके, इन द सिमिलर वे आई थिंक फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब हम आ जाते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम दैट इज A21 पोजीशन आएगा, सो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। इन दी सिमिलर वे सेकेंड रो टू सेकेंड कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। सो फाइनली हमारे पास ए बी कितना कैलकुलेट हो गया, यहाँ आ गया 3 माइनस 2 दैट इज 1, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2 प्लस 3 दैट इज 1। इधर हमारे पास आ जाएगा 3 एंड बाकी सब 0 हो गए, इन द लास्ट 2 और बाकी सब 0 हो गए। तो ए बी यहाँ पर कैलकुलेट हो गया 1 1 3 2। एक तो हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया। इन द सिमिलर वे हम यहाँ पर बी ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर उसी पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो भी हमने कंडीशन समझी थी। इफ वी वांट टू फाइंड आउट बी ए, so first we write down B, that is 3 2 1 2 0 1. Then we will write down A 1 minus 2 3 1 0 0. तो देखिए ये ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास 3 क्रॉस 2 और इधर हो गया 2 क्रॉस 3। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम, किसी भी जब फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए पहले, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा यहाँ पर। तो जब हम बी ए कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3 इंटू 1 3 2 इंटू 1 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। A11 पोजीशन पे आ गया। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना सीख रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन सीखें। नाउ फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम 3 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 6 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 0, सो दिस इज माइनस 6। बिकॉज फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो A12 पोजीशन आया। नाउ फर्स्ट रो टू थर्ड कॉलम, सो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 0 0, सो A13 पोजीशन आ गया। नाउ सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज 1 plus 2 3. Now second row to second column, that is minus 2 plus 0, that is equal to minus 2. Now second row to third column, so it will be 1 into 3 3 and 2 into 0 0, this is equal to 3. Now third row to first column, third row को first column से multiply करेंगे, that is 0 into 1 plus 1 into 1, that is equal to 1. Now third row to second column, then it will be equal to 0. Third row to थर्ड कॉलम, देन इट विल बी इक्वल टू 0। तो बी ए हमारे पास क्या आ गया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। इस एग्जाम्पल से भी एक कंक्लूजन निकालेंगे, दैट इज ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आप देखेंगे ए बी का ऑर्डर कितना आ रहा है 2 क्रॉस 2, बी ए का ऑर्डर आ रहा है 3 क्रॉस 3। तो यहां पर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया, ए बी एंड बी ए बोथ defined but AB is not equal to BA.
AB किसके इक्वल नहीं है, BA के इक्वल नहीं है. That is matrix multiplication does not follow the commutative law. This is not necessary कि matrix multiplication क्या करे, commutative law को follow करे. यहाँ तो दोनों different ऑर्डर के थे, बट दोनों को हम सेम ऑर्डर के ले लेंगे, तब भी AB और BA डिफाइंड नहीं होगा. देखिए कैसे डिफाइन नहीं होगा, आप दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ले लें, आप AB भी फाइंड आउट करें, BA भी फाइंड आउट करें, बट दे बोथ विल नॉट बी इक्वल. ओके, जैसे हमने मैट्रिक्स A ले लिया यहाँ पर 1 0 0 -1 and we have taken matrix B. Matrix B also we have taken 0 1 0 1 1 0. Now we want to find out AB. दोनों का सेम ऑर्डर है, दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं. देखिए when both A and B are same order square matrix, जैसे यहाँ पर दोनों 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, then AB and BA they both will define. ओके, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों ही डिफाइंड हो जाएंगे. 1 0 0 -1 0 1 1 0. सो इन दैट केस ए भी हमारे पास आ जाएगा 1 into 0 0 into 1 that is 0, 1 into 1 0 into 0 that is 1. नाउ सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, A to 1 पोजिशन 0 into 0 -1 into -1 that is -1. सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम that is 0 and 0. So this is we find out so far AB. हमने यहाँ पर AB find out कर लिया. In the similar way, if we find out BA, so first we will write down B, that is 0 1 1 0. Secondly, we will write down A 1 0 0 -1. So in that case, first row को first column से multiply करेंगे, it will be equal to 0. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, it will be -1. फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, then it will be +1. सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 0. Okay, so we can see that this is BA we find out. और आप चेक कर सकते हैं AB और BA दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं है they both have the same order, दोनों इक्वल ही हो. बट now the question is when AB will be equal to BA. आखिर कब AB BA के इक्वल होगा? Okay, so one of the question, let हमारे पास A एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3 0 0 2 और दूसरा एक डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास B. This is equal to 7 0 0 5. When we have two diagonal matrix of same order, in that case जब आप AB find out करोगे, that is 3 0 0 2, you will multiply with 7 0 0 5. सेम कंसेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, that is row to column, you will multiply, that is 3 into 7 21 21 plus 0, that is it will be equal to 21. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, then 3 into 0 plus 0 into 5, this will be equal to 0. फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, that is 0 into 7 plus 2 into 0, that will be equal to 0. And second row to second column, when you will multiply, then it will be 0 into 0 0 plus 5 into 2 10, so it will be equal to 10. So here we find out that when we multiply two diagonal matrix of same order, so in that case we have to multiply only their diagonal position element and the rest of the element will be equal to 0, because the result of multiplication of two diagonal matrix, again we got the diagonal matrix. Okay, so in that case you have to multiply only diagonal position element to the diagonal position element. 7 into 3 21, 2 into 5 that is 10. So write down 21 on the A11 position और 10 को कौन सी पोजीशन पे लिख देंगे, A22 पोजीशन पे. In the similar way, if you will multiply BA, the same case you will find out 7 0 0 5 and 3 0 0 2. ये तो मल्टीप्लीकेशन का रूल हमें पता है, 2 into 3 फाइंड आउट करो या 3 into 2 फाइंड आउट करो, they both will have the same result 6. In the similar way, here you will find out 7 into 3 is 21, the rest one is 0, this is 0, and 5 into 2 is 10. So we got the same result, that is AB is equal to BA. So matrix multiplication will follow the commutative law
when both have the same order diagonal matrix. So when both have the same order diagonal matrix, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट. So this is the concept we understand here. So first concept, so the first property here we understand in the matrix multiplication, that is AB is not equal to BA always, that is a commutative law follow नहीं करता. Second, A into BC we will find out it will be equal to AB into C, that is associative law follow करेगा matrix multiplication. Third one is A multiply with identity matrix of same order. किसी भी identity matrix को आप same order के matrix से multiply करेंगे, then it will be again A, or I into A will be again, we got the result capital A. So this I is called multiplicative identity. This is called multiplicative identity. Okay, इसको हम क्या बोलते हैं, multiplicative identity. In the similar way, fourth, if we will find out multiplication of two matrix A into A of same order, then it will be A square, or A square into A, then this will be A cube. So we find out that is A raised to the power m into A raised to the so if we will multiply A n times, so it will be equal to A raised to the power n. So this is the multiplication concept of two matrices we understand very clearly, and we can generalize it also. हम इसको आगे extend भी कर सकते हैं. So in this lecture, I think, my dear student, you understand very clearly the properties, the concept and the numericals based on multiplication of two matrices. So thanks to all of you, my dear students.